दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले एक और यूटीवी आधारित भर्ती अपडेट की गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। दोस्तों ये मेडिकल कॉलेज जो आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेद का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ये यूटीवी आधार पर यानी कि अर्जेंट टेम्पररी बेस पर ये जो भर्ती है ये निकाली गई है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कॉलेज है महाविद्यालय है मेडिकल कॉलेज, ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है। उदयपुर आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। और इसके जो मेन पेज पर यहाँ पर देखिए यूटीवी 01 2022-23 भर्ती हेतु विज्ञापन और आवेदन पत्र। महाविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर अस्थायी भर्ती हेतु विज्ञापन और आवेदन। तो दोस्तों ये जो मेडिकल कॉलेज है आयुर्विज्ञान का आयुर्वेद का, इसमें यूटीवी आधार पर जो है स्टाफ नर्स और इनके जो पदों के लिए जो भर्ती है वो यहाँ पर दोस्तों निकाल दी गई है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था, एक बार पुनः आप लोगों के सामने कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर दोस्तों मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये आयुर्वेद जो के जो अभ्यर्थी हैं उस वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। आयुर्वेद महाविद्यालय है, ठीक है, ना कि आयुर्विज्ञान। तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 1/6/2022 द्वारा जो प्राप्त सहमति है उसके अनुपालना में राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के न्यूनतम मानकों की पूर्ति के लिए तो अस्थायी आधार पर जो है तत्कालीन जो ये भर्ती है ली जानी है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन प्राचार्य मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में अपने समस्त दस्तावेज यथा शैक्षणिक टेक्निकल और अनुभव की एक स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि से मैं बायोडाटा और निर्धारित आवेदन पत्र सहित बंद लिफाफे में दिनांक 10/6/2022 को शाम 5 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों ये आयुर्वेद के लिए भर्ती है। अब इसमें इन्होंने क्या है कि शैक्षणिक यानी कि मेडिकल कॉलेज है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर पढ़ाई भी होता है। उसमें प्रोफेसर प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग उसकी संख्या 1 यहाँ पर पद दिया गया है। 52,800 वेतन है। एसोसिएट प्रोफेसर स्वस्थ व्रत लेक्चरर स्वस्थ व्रत, ठीक है, लेक्चरर अगत तंत्र व विधि आयुर्वेद, ये भी एक पद हैं। लेक्चरर पंचकर्म का भी एक पद है। लेक्चरर कोमार भृत्य का भी एक तंत्र है। लेक्चरर शालाक्य तंत्र का भी एक पद है। लेक्चरर मौलिक सिद्धांत का भी एक पद है। और इन सब के लिए जो लेक्चरर जिनके आगे लगा है उनमें 39,300 रुपये प्रति माह वेतन यहाँ पे दिया जाएगा। जो एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर को 47,200, प्रोफेसर जो प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग है उनको 52,800। अब बात आ जाती है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। ये दोस्तों 8 पद हैं इसके, जिसके लिए 39,300 रुपये दिए जाएंगे। नर्सिंग अधीक्षक सेकंड इसके 2 पद हैं, 31,100 रुपये इसमें दिए जाएंगे। वरिष्ठ नर्स कंपाउंडर इसके 15 पद हैं, 26,500 इसमें दिए जाएंगे। कनिष्ठ नर्स कंपाउंडर इसके 17 पद हैं, 23,700 इसमें वेतन दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन के 11 पोस्ट हैं, 18,500 इसमें वेतन दिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक के 4 पोस्ट, 18,500 वेतन मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन की हम बात करें 1 पोस्ट है, 13,500 वेतन मिलेगा। और ये जो चतुर्थ श्रेणी है पाचक हो गया, इसके 12 पद हैं, 12,400 रुपया। पाचक जो है चतुर्थ श्रेणी संवर्ग, इनके लिए 4 पोस्ट हैं, 12,400। और परिचारक है, इसके भी 6 पोस्ट हैं, 12,400। उक्त सभी आवेदन पत्रों की जांच उपरांत मेरिट आधार पर चयन इसमें किया जाएगा। और सत्यापन की जो डेट है वो 13/6 को 5 बजे अपलोड यहाँ पर कर दी जाएगी इस वेबसाइट पर। ठीक है, आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर के नाम से जो वेबसाइट है या http educationrajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। अब इसमें बताया गया है दोस्तों, यूटीवी आधार पर उक्त भर्ती नियमित नियुक्ति होने अथवा वित्तीय वर्ष 2022-23 अथवा राज्य सरकार निदेशालय द्वारा पदोन्नति स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापन किए जाने तक अथवा अग्रिम आदेश जो भी हो पहले तक के लिए लागू होगी। यानी कि मेनली क्या है, ये 31 मार्च 2023 तक या उससे पहले मान लीजिए नई भर्ती हो जाती है, उसके कर्मचारी मिल जाते हैं, या फिर इस मेडिकल कॉलेज में कोई ट्रांसफ़र करा करके इन पदों पर आ जाता है, तब तक के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। उपरोक्त भर्ती हेतु आयु सीमा राजस्थान आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी व
प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 और अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के तहत अनुसार रहेगी। तो इसमें बताया गया निर्धारित योग्यता और अनुभव प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 अधीनस्थ सेवा नियम 1966 चतुर्थ श्रेणी के लिए यानी कि जो 4th ग्रेड के जो पद हैं उसके लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है। चयन प्रक्रिया में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पता आपको कहाँ पर भेजना है वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर पता है राणा जी का चौराहा, फतेह सागर झील के पास, अम्बा माता क्षेत्र, उदयपुर। यहाँ पर आप लोगों को ये जो आपका जो फॉर्म है ये जमा कराना है दोस्तों इस मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, ईमेल भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और ये फार्म है और इसमें बताया गया अगर आप चयनित होते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ें देनी होंगी। ठीक है, 4/10/2013 के द्वारा गुटखा धूम्रपान नहीं करने का वचन पत्र देना होगा। 500 रुपये के शपथ पत्र पर दोस्तों वो इसमें कहा गया कि भविष्य में नियमित होने पर किसी के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये यहाँ पर देखिए जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे भविष्य में चयनित पद पर नियमित होने के संबंध में किसी स्तर पर वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऐसा ही जुडिशियल स्टाम्प पेपर लिया गया था CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट अभ्यर्थियों से। उनको बता दिया गया था कि आपको सरकार जब चाहे जब हटा सकती है, लेकिन कोविड हेल्थ असिस्टेंट आज उसी हटाए जाने को लेकर के पिछले 2 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, आंदोलन पर हैं। अब ये आप लोग देख लीजिए कि 500 रुपये के पेपर पर स्टाम्प पेपर पर आपसे लिया जा रहा है कि हम नियमित होने के लिए या हटाए जाने पर कोई वाद विवाद नहीं करेंगे। 500 रुपये के ऐसा ही CHA अभ्यर्थियों के समक्ष हुई थी चीज़ें, लेकिन वो फिर बैठ गए धरने पर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये जो भर्ती है ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के लिए है। ठीक है, आयुर्वेद से अगर आप इनमें एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर कर रखा है, इस कौमार भर्ती ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ कंपाउंडर, कनिष्ठ कंपाउंडर, इन 2 चीज़ों को मैं समझा देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद नर्सिंग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। ठीक है, बाकी इसमें जनरल नर्सिंग वाले जो हैं BSc नर्सिंग या GNM जो नर्सिंग है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी और स्पष्ट बात ये है। ठीक है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने नोटिफिकेशन को भेज करके ये पूछने की कोशिश की कि सर ये क्या है, हम भर सकते हैं। तो आप लोग इसमें जो जनरल नर्सिंग है वो इसमें अप्लाई नहीं कर, सिर्फ आयुर्वेद से जो नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, प्रयोगशाला सहायक में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लैब टेक्नीशियन में भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, चतुर्थ श्रेणी में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग का है। तो आप लोग नर्सिंग का पूछेंगे, इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद नर्सिंग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 10 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। ये फार्म दोस्तों आप लोगों को भरना होगा इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है और गजेटेड ऑफिसर से इसको वेरीफाइड कराना है। फ़ोटो पे सिग्नेचर गजेटेड ऑफिसर की मोहर लगवानी है। ठीक है, ये यहाँ पर समझने की चीज़ें हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर, तो वो एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए जो है वो आप लोगों को ये भरना होगा। ठीक है, विज्ञप्ति संख्या 01/2022-23। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड, वो पोस्ट का नाम लिखना है, फुल नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये कॉलम दिए गए हैं, सीरियल नंबर 10वीं 12वीं। ठीक है, आयुर्वेद या फिर आपके उसके बाद स्नातक लेक्चरर जो भी आपने कर रखा है उन सबका एग्जाम कौन सी ईयर में पास किया, कौन सा इंस्टीट्यूट था, कौन सी ईयर है, स्पेशल सब्जेक्ट को स्पेशलाइजेशन, डिवीजन, क्लास, परसेंटेज ये भरनी है। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह आप लोगों के पास अगर कोई है तो वो इसमें फिलअप कर देना है। ठीक है, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस परमानेंट आप लोगों का हो, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भरने हैं, ईमेल आईडी भरनी है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई है वो भरना है, डिक्लेरेशन यहाँ पे देना है, उसके बाद सिग्नेचर करना है, भर करके 10 तारीख तक ये आप लोग इसमें जमा करा सकते हैं। धन्यवाद। ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से ले सकते हैं। नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है, वहीं से ये जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।